अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी ट्रू स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक मुसाफिर पर है। एक ऐसा मुसाफिर जो कि एयरपोर्ट पे एक ऐसी कंट्री के साथ आया था जिसका ना तो मैप पे नाम था, ना निशान था। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस बताती हूँ। 1954 का एक दिन था। गर्मी का मौसम था लेकिन हवा में ठंडक थी। जापान के शहर टोक्यो का मशहूर हंडा एयरपोर्ट लोगों से भर गया था। हर तरफ लोग अपने अपने सफ़र में मसरूफ़ थे। कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में सफ़र कर रहा था। लाइन में लोग पासपोर्ट्स लेकर इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे। उसी भीड़ में एक शख्स भी था, गोरा रंग, स्लिम जिस्म, अच्छा सूट पहना हुआ। हाथ में एक ब्राउन लेदर का ब्रीफकेस था। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना फिक्र। वो पुरसुकून और पुरएतमाद नजर आ रहा था, जैसे ये उसका पहला सफर नहीं बल्कि रोज का काम हो। जब उसकी बारी आई, उसने काम लिया अपना पासपोर्ट, वीजा और डॉक्यूमेंट्स काउंटर पर रख दिए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट उठाए, पासपोर्ट देखा और एकदम रुक गया। ऑफिसर ने आंखों पर चश्मा उठाया, दोबारा पासपोर्ट देखा। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर बोला, सर, आप किस मुल्क से आए हैं? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं टोरेड का शहरी हूँ। ऑफिसर ने थोड़ा हैरानी से पूछा, कहाँ का? टोरेड यूरोप में है, फ्रांस और स्पेन के दरमियान। ऑफिसर ने पासपोर्ट दोबारा देखा। वाकई उस पर लिखा था नेशनैलिटी टोरेड, इशूड गवर्नमेंट ऑफ टोरेड। उस पर वीजा स्टैम्प्स भी थे, फ्रांस, स्पेन और अब जापान। सब कुछ रियल लग रहा था। लेकिन बात ये थी कि दुनिया के किसी भी मैप पर ऐसा कोई मुल्क था ही नहीं, ना फ्रांस के साथ, ना स्पेन के पास। ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर्स को बुलाया, पासपोर्ट उनको दिखाया। उन्होंने भी देखा और हैरान हो गए। उन लोगों ने उस शख्स से ज्यादा सवालात करना शुरू किए। आप पहले जापान आए हैं? हाँ, 3 बार आया हूँ। लास्ट ईयर भी बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। आपकी कंपनी का नाम क्या है? टोरेड कमर्शियल एक्सचेंज, यूरोप में हेड ऑफिस है और जापान में ब्रांच। उन्होंने उससे पूछा कि वो अपने मुल्क का मैप दिखाए। जब उसे दुनिया का मैप दिखाया गया और एंडोरा की जगह बताई गई, तो उस शख्स ने कहा, यहाँ तो टोरेड होता है, एंडोरा क्या चीज़ है? मैंने तो कभी नहीं सुना। अब सिचुएशन सीरियस हो गई थी। ऑफिसर्स ने उसे साइड में ले जाकर डॉक्यूमेंट चेक किए। उसके पास कंपनी का आईडी कार्ड था, बिजनेस कार्ड थे, जापानीज क्लाइंट के नाम लिखे हुए थे, मीटिंग्स के लेटर थे और होटल की बुकिंग वाउचर भी था। करेंसी चेक की गई। नोट्स असली थे, लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन में थे जो किसी ने कभी ना देखे। उन्होंने उसे टेम्पररी एयरपोर्ट के अंदर ही एक होटल दिया और उसे कहा गया कि सुबह तक तुम्हें यहाँ रुकना होगा जब तक पुलिस और फॉरेन अफेयर्स इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करते। उसे एक कमरा दिया गया, रूम नंबर 246। रूम को बाहर से आर्म सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए। कमरे की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। नीचे कंक्रीट वॉल थी, ना कोई फायर एस्केप था, ना कोई छुपने का रास्ता। वो शख्स रिलैक्स हो गया। उसने कहा, ठीक है, सुबह तक रुक लेता हूँ। आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो मुझे भेज दीजिएगा। उसने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह जब ऑफिसर्स रूम में गए, कोई नहीं था। रूम बिल्कुल खाली था। ना वो शख्स था, ना उसका ब्रीफकेस, ना डॉक्यूमेंट्स, ना कपड़े, सब कुछ गायब। रूम का डोर अंदर से लॉक था, खिड़की बंद थी। गार्ड्स ने कहा, किसी ने अंदर से ना दरवाजा खोला, ना कोई निकला। हम पूरी रात वहीं थे। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, कुछ भी नहीं मिला। वो शख्स किस तरह गायब हुआ? कैसे बिना निकले निकल गया? किस दुनिया में चला गया? इन्वेस्टिगेशन हुई, उस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उस पासपोर्ट का भी कभी कोई डेटा नहीं था। उस मुल्क टोरेड का कोई वजूद ही नहीं मिला। ना उस शख्स का नाम किसी भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड में था। ये वाकई सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि इस पर महीनों तक तहकीकात होती रही। आखिर में से फाइल कर दिया एज अनसॉल्व्ड केस, सब्जेक्ट वैनिश्ड विदाउट ट्रेस। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आज तक लोग इस शख्स के बारे में गैस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी और दुनिया से आया था, जहां टोरेड असल में एक मुल्क था। कुछ कहते हैं कि वो टाइम ट्रेवलर था जो फ्यूचर या पास्ट से गलती से इस वक्त में आ गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी सरकारी तजुर्बे का नतीजा था जो लोगों से छुपाया गया। लेकिन सच क्या है? वो शख्स आया, सब कुछ दिखाया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि हमारी दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है? क्या वक्त और जगह का फासला कभी कभी गलत हो जाता है? क्या कभी कोई शख्स दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में गिर जाता है? क्या पता, शायद किसी दिन तुम एयरपोर्ट पर हो और तुम्हारे आगे ही लाइन में कोई पासपोर्ट रखे जिसमें लिखा हो टोरेड। क्या आपको यह वाकया हैरान कर गया? क्योंकि कहीं भी आप सर्च करो, गूगल पर, किसी भी मैगजीन पर, तो ये वाकया असल का है। काफ़ी साल पहले ये वाकया हुआ था और काफ़ी लोगों को हैरान भी कर गया था।
तो अगर आपको ये पसंद आई हो मेरी कहानी ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इस किस्म की आपके लिए और भी लाऊंगी स्टोरीज़ जो कि मिस्टीरियस होंगी, आपको अच्छी भी लगेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।